ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 ओहदों पर मुंतखब उम्मीदवारों को आज लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में मुनक़िद जलसे में तकर्रुरी लेटर तकसीम किए जा रहे हैं। जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद रहीं। इस इनेकाद में सभी कामयाब 60,244 उम्मीदवारों को बुलाया गया। जनाब शाह और जनाब योगी ने 15 उम्मीदवारों को अपने हाथों से तकर्रुरी लेटर सौंपे। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं। वाज़ेह है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने मार्च महीने में इन ओहदों के नताइज का ऐलान किया था। इम्तिहान पास करने वालों में 12,048 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। आज इस तकर्रुरी लेटर तकसीम प्रोग्राम के मद्देनजर ट्रैफिक डायरेक्टरेट ने लखनऊ, कानपुर समेत 10 अजला में रूट डाइवर्ट कर दिया है। लखनऊ में बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी आयद रहेगी। गुजरात में हुए तैयारा हादसे के मुतासिरीन की शिनाख्त के लिए डीएनए मिलान का अमल जारी है। गुजरात के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हर्ष संघवी ने कहा है कि कल रात 9 बजे तक 19 डीएनए नमूनों का मिलान किया जा चुका है। फॉरेंसिक टीमें दिन रात नमूनों को मिलाने में लगी हैं। एयर इंडिया अहमदाबाद तैयारा हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों को माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फौरी 25-25 लाख रुपए की अबूरी अदायगी करेगी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि यह कंपनी के जरिए पहले से ऐलान शुदा 1 करोड़ रुपए की मदद के अलावा अदायगी है। इसमें कहा गया है कि इस मुश्किल वक्त में देखभाल और मदद के लिए एयर इंडिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट लॉन्चिंग का कामयाब टेस्ट किया है। ये रियासत के लिए एक तारीखी नमूना है, क्योंकि ये पहली मर्तबा है जब रियासत से रॉकेट के तवस्सुत से एक छोटे सैटेलाइट पेलोड को लॉन्च किया गया। इसमें थ्रस्ट टेक इंडिया के ताउन से इसे किया गया है। ये लॉन्चिंग अक्टूबर-नवंबर में होने वाले एक बड़े इनेकाद का हिस्सा था, जिसमें तकरीबन 900 नौजवानों के जरिए बनाए गए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। थ्रस्ट टेक इंडिया के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि यह इनेकाद मुल्क के बच्चों में स्पेस तकनीकी के तई रुझान पैदा करने के लिए किया जा रहा है। रियासत में आइंदा 21 जून को 11वां बैनुल अक़वामी यौम योग के इनेकाद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने कल सभी डिवीजनल कमिश्नरों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनेकाद की तैयारियों का जायजा लिया और ज़रूरी अहकाम दिए। जनाब सिंह ने कहा कि यौम योग के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में 15 जून से 21 जून तक योग हफ्ता मनाया जाएगा और सभी जिला सदर दफ्तरों, तहसीलों और गाँव पंचायतों में योग हफ्ते का इफ्तिताह जलसे के तौर से किया जाएगा। उन्नाव, अमरोहा, वाराणसी, कौशाम्बी, पीलीभीत, मिर्जापुर और मऊ में भी और दीगर अजला में भी हफ्ते के योग के कैंप की शुरुआत आज से हो रही है। सेहत मराकज़, अवामी पार्कों, ब्लॉकों और गांव में योग मुकाबले का भी इनेकाद होगा। अमेठी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार पिकअप और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर में एम्बुलेंस सवार 5 अफराद की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए। ये सभी एम्बुलेंस सवार बॉडी लेकर बिहार जा रहे थे। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और लाशों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जानकारी लेते हुए मरने वालों के कुनबे के तई रंज का इजहार किया। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के अफसरान को जख्मियों को फौरी अस्पताल पहुंचाकर मुनासिब इलाज कराने के अहकाम दिए हैं। साथ ही जख्मियों के जल्द से एहतियाब होने की दुआ की है। और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात से लेकर आज सुबह तक रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। आज सुबह लखनऊ समेत इटावा, अमरोहा, सहारनपुर और शामली में हवाओं के साथ हुई बारिश से अवाम ने शदीद गर्मी से राहत की सांस ली। बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट आई। खेती के लिए ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। दरियासना संगम नगरी प्रयागराज में आसमानी बिजली गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है, जिससे एक ही कुनबे के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात ने 17 जून से 20 जून तक रियासत के मशरकी हिस्सों में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश होने का कयास जाहिर किया है। 19 और 20 जून को मगरबी उत्तर प्रदेश में भी यही हालात रहेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।